हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका प्यारा दोस्त, आपका एजुकेटर सीए राकेश कालरा। रिजल्ट आ गया है सीए इंटर का और मैं आपके लिए एक डिटेल एनालिसिस वीडियो लेकर आ गया हूं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, थोड़ा आराम से सुनिएगा, इसे शेयर कीजिएगा, अपने व्यूज बताइएगा और देखिएगा कि आप इसमें कहाँ लाए करते हैं। तो जी, सीए इंटर मई 2026 का रिजल्ट आ चुका है। हाँ, रिजल्ट की परसेंटेज क्या रही है एक बार उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। ग्रुप वन का टोटल पेपर बच्चे दिया था 91,237 बच्चों ने, जिसमें से 9,250 बच्चे पास हुए हैं। यानी 10% का रिजल्ट रहा है ग्रुप वन का। अगर आपने सिर्फ ग्रुप वन दिया था तो 10% का रिजल्ट रहा है, विच इज ओके। बहुत अच्छा तो नहीं बोलूंगा मैं इसको, लेकिन ओके रहा है। ग्रुप टू को 64,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था, जिसमें से 10,000 कुछ बच्चे पास हैं, जो कि 16% गया है। और अगर ओवरऑल परसेंटेज की बात करें तो सिर्फ 33,000 बच्चे हैं जिन्होंने बोथ ग्रुप दिया था, जिसमें से 2,820 बच्चे पास हुए हैं। नंबर ऑफ बच्चे बहुत कम हैं, बोथ ग्रुप देने वाले नंबर ऑफ बच्चे कम है। परसेंटेज 8.47 है, जो कि लास्ट टाइम 9.37 थी। यानी लास्ट टाइम की परसेंटेज से इस बार परसेंटेज कम आई है। ये ऑफिशियल डाटा है जो आईसीआई ने रिलीज किया है। लास्ट टाइम की कंपैरिजन में परसेंटेज कम है, आई टोटली एग्री। बट बच्चे, नंबर ऑफ बच्चों ने भी एग्जाम कम दिया है। सिंगल ग्रुप का 10%, सेकेंड ग्रुप का 16% और बोथ ग्रुप का ऑलमोस्ट 8.47%, 8.5%। अब भैया जी, जो आप लोग इसमें क्लियर हुए हैं, पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आपको रिवॉर्ड आपको पता है कैसे मिलेगा, नीचे फॉर्म का लिंक दे रखा है, अपना नाम भरिए, अपना नंबर भरिए। अगर आप इसके अंदर लाई कर रहे हैं, आपका AIR 1 से 50 के बीच में आई है, तो आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा। अब एनालिसिस पे आओ। अब मैं आपको डिटेल एनालिसिस बताता हूं, इसको ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपने बोथ ग्रुप दिया था, ठीक है जी, आपने बोथ ग्रुप दिया था और आप दोनों ग्रुप पास कर चुके हैं, तो बेटे बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको नीचे फॉर्म दे रखा है, उसे भरिए, उसके अंदर अपना नाम रोल नंबर डालिए, अपना रिवॉर्ड पाइए। अगर आपका क्लियर हो गया है तो वेलकम टू दी सीए फाइनल। आप सीए फाइनल की जर्नी में आगे आ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक पड़ाव और बचा है और क्लियर करके जल्दी से जल्दी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ। ग्रुप वन जो है वो आपका पास हो गया, बट किसी कारण से आपका ग्रुप टू क्लियर नहीं हुआ। आपने बोथ ग्रुप दिया था, ग्रुप वन तो क्लियर है, ग्रुप टू क्लियर नहीं है। तो अब पहले उसे एनालाइज कर लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपके ग्रुप टू के जो मार्क्स हैं वो 150 में से 100 से कम है, यानी 100 से भी नीचे नंबर है, ऑब्वियसली आप पास नहीं हो। 100 से नीचे नंबर है तो भैया आप में कंसेप्ट क्लैरिटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। आपका बेसिक और कंसेप्ट क्लियर नहीं है। अगर आपके 100 मार्क्स से कम आ रहे हैं तो ये बात आप भी जानते हैं कि आपने ढंग से तैयारी नहीं करी है। आपके 100 से कम नंबर आने का मतलब है कि आपका कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत 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 लैक कर रहा है, बहुत वीक है। तो भैया आपको मैं पास होने का बेस्ट तरीका बताता हूं। आप किसी भी हालत के अंदर सितंबर वाला एग्जाम नहीं देंगे, नहीं देंगे, क्योंकि सितंबर वाले एग्जाम के लिए आपके पास समय बचा है बहुत कम। जुलाई, अगस्त, सितंबर की 1 तारीख को तो एग्जाम आ जाएगा, है ना। तो आपके लिए किसी भी हालत में सितंबर का अटेम्प्ट नहीं है। आपको करना क्या है, आप जाइए ग्रुप टू की सब्सक्रिप्शन बाय कीजिए दोबारा, है ना जी। हमारा ग्रुप टू के बैचेस शुरू हो रहे हैं दोबारा नए। ग्रुप टू का बैच बाय करो और आप जनवरी 27 देंगे। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, यूट्यूब नहीं, आपको सब्सक्रिप्शन ही बाय करना है और आपको दोबारा से तैयारी करनी है। 100 से कम आने का मतलब है आप में कंसेप्चुअल क्लैरिटी की बहुत प्रॉब्लम है, आप नहीं क्लियर कर पाओगे किसी भी हालत में। ग्रुप टू का नया बैच शुरू हो रहा है आपका, इस ग्रुप टू का 2 जुलाई से बैच शुरू हो रहा है, दोबारा से तैयारी करो। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ग्रुप की तैयारी करते हैं और हमारा एक ग्रुप अच्छा होता है, एक नहीं होता। हम उसको ढंग से टाइम नहीं दे पाए, रिवीजन नहीं कर पाए, प्रैक्टिस नहीं कर पाए, साथ साथ होमवर्क नहीं कर पाए, 6 पेपर एक साथ हमारे आ गए, हम नहीं क्लियर कर पाए। ऐसी सूरत में किसी भी हालत में आप जनवरी वाला अटेम्प्ट ही दोगे, सितंबर वाला अटेम्प्ट नहीं दोगे। ये सब्सक्रिप्शन बाय करो और जाकर सबसे पहले आप क्या करो कि भैया आप जनवरी 27 वाला एग्जाम देंगे। किसी भी हालत में आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्लियर नहीं है, आप जनवरी वाला दोगे, सितंबर नहीं दोगे। अगर आपके मार्क्स 101 से लेके 130 के बीच में आए हैं तो भैया आप में लैक ऑफ प्रैक्टिस है, यानी आपका कंसेप्ट तो थोड़ा बहुत ठीक है। अगर आपके 125 130 नंबर आ रहे हैं तो भैया तू पढ़ा तो है, तेरा कॉस्टिंग, एफएम, ऑडिट, तुम अपना आइडेंटिफाई करो कि तुम्हारी प्रॉब्लम कहाँ आई है, कौन से सब्जेक्ट में लैक कर रहे हो। कॉस्टिंग में लैक कर रहा है, ऑडिट में लैक कर रहा है, आईटी तेरे एसएम में लैक कर रहा है, कहाँ पे लैक कर रहा है वो पता करो।
ठीक है, अगर आपके 130 आए हैं तो पढ़ा अच्छा है, बस प्रैक्टिस की प्रॉब्लम है। तो तुमने पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ढूंढ के रिकॉर्डेड के लिए भी जा सकते हो। बेस्ट है तुम पूरा सब्सक्रिप्शन बाय मत करो, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसमें तुम्हारा प्रॉब्लम आ रहा है उसका रिकॉर्डेड बैच ले लो। रिकॉर्डेड बैच लेके सितंबर के लिए जा सकते हो, अगर तुम 130 तक पहुंच गए हो तो रिकॉर्डेड बैच लो, अपनी स्पीड पे उसे खत्म करो, और आप सितंबर 26 के अटेम्प्ट के लिए जा सकते हो बड़े आराम से। ठीक है, जनवरी 27 तक पे डिले मत करो, सितंबर वाला दो। रिकॉर्डेड बैचेस का लिंक भी आपको इसके नीचे ही मिल जाएगा। आपको रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है ग्रुप 1 ग्रुप 2 के, जो आपको सही लग रहा है उसका ग्रुप बैच का रिकॉर्डेड सेशन लो। और अगर पर्टिकुलर सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो उसका रिकॉर्डेड लो, और अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है पूरे के पूरे ग्रुप 2 में तो आप उसका रिकॉर्डेड लो और सितंबर के लिए जा सकते हो। अब आते हैं उनके साथ जिनके साथ हो गई मिस हैपनिंग। सर क्या कह रहे हो? सर जी अगर आपके 131 से लेके 149 के बीच में है ना, तो भैया तुम्हारे में भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस लैग कर गई है, क्योंकि अगर ढंग से प्रैक्टिस करते तो ये आपके मार्क्स 160 तक पहुंच सकते थे बड़े आराम तक। अगर आपके टोटल मार्क्स 149 तक आ रहे हैं तो यानी आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस का काम है। बट हाँ, आपकी प्रैक्टिस ऐसी है कि अगर आप ढंग से थोड़ा सा मेहनत कर लोगे तो बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप यूट्यूब से वन शॉट और रिवीजन करिए। आपको 100% सितंबर ही देना है, आपको जाना ही नहीं है जनवरी के लिए। आप बहुत क्लोज हो, थोड़ी सी किस्मत आपकी लैग कर गई और आप नहीं कर पाए हैं, तो आपको सितंबर 26 के लिए ही जाना है। आपको अगर ऑप्शन अवेलेबल है, आपको लग रहा है, तो आप जाके रिकॉर्डेड बाय कर लीजिए, नहीं तो आप यूट्यूब रिवीजन से भी आपका काम हो जाएगा। अगर आप बिल्कुल क्लोज पहुंचे हो 148 145 142 भी 140 भी आए हैं ना अगर तेरे, तो तुम बहुत क्लोज हो, बहुत क्लोज हो। सिर्फ थोड़ी-सी प्रैक्टिस की कमी रह गई, थोड़ा अटेम्प्ट करने का तरीका सही नहीं रहा, हो सकता है ऑडिट में लिखने का तरीका सही नहीं रहा हो, या एसएम नहीं सही गया हो, जो भी हो, कॉस्टिंग में प्रैक्टिस कम रह गई है, तो आप यूट्यूब रिवीजन से कर सकते हैं बड़े आराम से। तो जिन्होंने बोथ ग्रुप दिया था और आपका ग्रुप 2 क्लियर नहीं हुआ, तो उनका क्या करना है? मैंने बताया। सर जी अगर आपने बोथ ग्रुप दिया था और किसी कारण से आपका दोनों ग्रुप फेल हो गया, तो भैया मार्क्स चेक करो, मार्क्स चेक कर। अगर तेरे लेस देन 200 मार्क्स है, यानी 600 में से 200 कम है, तो भैया तुमने अटेम्प्ट वेस्ट कर दिया है। अब अटेम्प्ट के साइकिल में मत फंसना कि तुम्हारा जो है किसी भी हालत में अगला अटेम्प्ट सितंबर आ रहा है तो मैं सितंबर भी दे देता हूं। बेटे 600 में से 200 का मतलब बहुत कम नंबर है, बहुत कम, बहुत कम। पासिंग परसेंटेज ही हमारी 300 है, तू पासिंग से भी 100 नंबर पीछे है। तो तुम्हारे लिए इज बेस्ट ऑप्शन इज कि भैया दोबारा से सब्सक्रिप्शन बाय करो। देखो, एक बार जब हम सब्सक्रिप्शन लेते हैं ना, तो कई बार प्रॉब्लम क्या आता है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होती। आपने रेगुलर क्लासेस नहीं ले पाए, या बीमार पड़ गए थे, या तुम्हारा बैकलॉग ज्यादा आ गया था। और दोनों ग्रुप साथ लेने की वजह से क्या है कि तुम पहले ग्रुप 1 पढ़ रहे थे, तुम्हारा उसमें बैकलॉग आया, फिर ग्रुप 2 शुरू हो गया तो तुमने ग्रुप 2 लाइव पढ़ने की कोशिश करी, ग्रुप 1 छूट गया। या ग्रुप 1 के अंदर तुम अपना बैकलॉग कंप्लीट कर रहे थे, उस चक्कर में ग्रुप 2 का बैकलॉग आ गया, तो तुम्हारी कंसिस्टेंसी बिगड़ गई थी। और होता है, सब बच्चों के साथ होता है, हो जाता है ये प्रॉब्लम। तो भैया तुम्हें तो सीधा नया बैच बाय करना है किसी भी हालत में। जैन 27 के लिए जाओ, नया बैच बाय करो, और उसको बाय करने के बाद जैन 27 के लिए जाना, सितंबर के साइकिल में मत फंसना। अगर तुम्हारे 201 से लेके 240 है बेटा, अभी भी प्रैक्टिस का कमी है, बेसिक अभी भी प्रॉब्लम है। तुम इस कैटेगरी में ही हो, 200 से 240 बहुत दूर नहीं है, पासिंग परसेंटेज बहुत कम है। तो भैया तुम्हें भी जैन 27 के लिए जाना है, गो फॉर दी बाय अ बैच। अटेम्प्ट लो, रिकॉर्डेड लेना है रिकॉर्डेड, लेकिन इसके अंदर आप मैं मेरी ये मानो, लाइव बैच लो, शुरू से तैयारी करो। 240 250 नंबर नहीं है बेटे पासिंग परसेंटेज। बोथ ग्रुप वाला 250 नंबर अगर लेकर आ रहा है तो मतलब लैक ऑफ प्रैक्टिस है, कंसिस्टेंसी छूट गई, एग्जाम सही से नहीं दिए उसने, पेपर की प्रैक्टिस ढंग से नहीं करी, तो मत करो ये हरकत। जैन 27 के लिए जाओ, सब्सक्रिप्शन बाय करो, बोथ ग्रुप दो, आपकी मर्जी है। अगर आप पहुंच चुके हो 299 के पास तक, अगर पहुंच चुके हो 299 के पास तक, तो भैया देखो, अगर 10 12 15 नंबर कम रह गए थे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप वाईटी रिवीजन करो। आइडेंटिफाई करो कि कौन से सब्जेक्ट में नंबर सबसे कम आए, मतलब सबसे पहले सिलेक्ट दी सब्जेक्ट। आइडेंटिफाई करो कि भैया कौन सा तुम्हारा ऐसा सब्जेक्ट है जिसने तुम्हें लैग कराया है। अब उस सब्जेक्ट का या तो रिकॉर्डेड बाय कर लो,
ठीक है जी। खाली उस सब्जेक्ट का रिकॉर्डेड बाय करो और उसको ढंग से ठीक कर लो, या उस सब्जेक्ट का वाईटी का वन शॉट कंप्लीट करो। और फॉर बोथ ग्रुप, अगर आप दोनों ग्रुप दोबारा देना चाहते हो तो जनवरी 27 ही देना। ठीक है जी। क्योंकि देखो मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर आप रैंक के लिए जा रहे हो, बोथ ग्रुप जा रहे हो, तो आपके पास समय नहीं है सितंबर के लिए। आप जनवरी के लिए ही जाओ, सितंबर वाला अटेम्प्ट स्किप कर दो। जो आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है उसका रिवीजन उठाओ, चाहे वाईटी से करो चाहे रिकॉर्डेड से करो, लेकिन जैन 27 के लिए जाना। हाँ, सितंबर के लिए जा रहे हो तो बोथ ग्रुप के लिए मत जाना, 2 महीने के अंदर आप 6 पेपर नहीं पढ़ पाओगे। अगर सितंबर के लिए जा रहे हो तो मैं सजेस्ट नहीं करता वैसे ये पर्सनली, कि आप एक ग्रुप अभी दे दो एक बाद में दे दो। ये आपकी चॉइस है, मैं आपकी चॉइस आप अपने पे, आप मेरी मर्जी आप पे थोपना नहीं चाहता। अगर आप 280 तक 290 तक पहुंच चुके थे, 290 तक पहुंच चुके थे, तो बेटे आप दोनों ग्रुप साथ में क्लियर कर सकते हैं। जनवरी 27 के लिए जाइए, थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा कीजिए, हो सकता है रैंक ही आ जाए, है ना? हो सकता है एक गलती जो यहाँ आज जो बैठ के तू गम लेके बैठा हुआ है कि हाय मैं पास नहीं हुआ, रैंक में बदल जाइए, खुशी में बदल जाएगी। तो आप चाहें तो सितंबर को स्किप करके जैन कर सकते हैं, लेकिन बोथ ग्रुप देंगे फिर। अगर सितंबर में दे रहे हैं तो आप बोथ ग्रुप नहीं देंगे, वो आपकी चॉइस है, मैं नहीं बोलता ये। अगर आपको लग रहा है तो सितंबर में सिंगल ग्रुप जा सकते हो, बट दिस इज योर चॉइस। अब आते हैं उन बच्चे की जिन्होंने सिर्फ सिंगल ग्रुप दिया था। आओ जरा जी सिंगल ग्रुप एनालिसिस देते हैं। अगर आपने सिंगल ग्रुप दिया था, ग्रुप वन दिया था और आपका ग्रुप वन क्लियर हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन बेटे, लेकिन जर्नी सिर्फ हाफ क्लियर हुई है। आपका सेकंड ग्रुप अभी बचा हुआ है। ग्रुप टू के नए बैचेस शुरू हो रहे हैं, फटाफट ज्वाइन करो और ग्रुप टू क्लियर करो सितंबर में। अगर आपका सेकंड ग्रुप क्लियर हो गया, बहुत बहुत मुबारक बेटे। ग्रुप वन बचा हुआ है, ग्रुप वन की रिवीजन करके क्लियर करो। अगर आपने अटेम्प्टेड ग्रुप दिया था लेकिन आपका वो अटेम्प्टेड ग्रुप किसी कारण से क्लियर नहीं हुआ, आइदर ग्रुप वन और ग्रुप टू, मार्क्स में आ जाओ। अगर आपके 150 की, अगर पास होने के लिए 150 चाहिए, 100 से कम है, तो भैया एक चीज की बात समझ लीजिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत कम है। आप कंसेप्चुअली लैग कर रहे हो, आप इस बात को जितनी जल्दी मान लोगे उतना सही रहेगा। अगर तुमने दिया था और किसी भी हालत में आपके 150 नंबर में सिर्फ 100 नंबर आ रहे हैं, तो भैया आपके 300 में से 100 आने का मतलब तेरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। आपके सब्जेक्ट में बहुत पीछे छूट गए हो आप। मैं ओवरऑल 100 नंबर आने का मतलब है तेरे तीनों सब्जेक्ट ठीक नहीं है। किसी भी हालत में सितंबर के लिए नहीं जाना है, जनवरी 27 जाना है, शुरू से तैयारी करनी है, छोड़ना नहीं है कोर्स। ये कोर्स जिसने छोड़ा वो कभी चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकता। इसमें सीए वही बनेगा जो कंसिस्टेंटली टिका रहेगा। और टिके रहने के लिए मतलब नहीं है कि अटेम्प्ट देते रहो जबरदस्ती के, अटेम्प्ट को प्लान करना है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि तुम अपने आप को देखो तुम कौन सी कैटेगरी में आ रहे हो, उस अटेम्प्ट को प्लान करो और उसके अकॉर्डिंगली दो। अगर आपने कोई एक ग्रुप दिया था, चाहे ग्रुप वन या ग्रुप टू, लेकिन आपके 100 से कम है, तो भैया आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। आपको दोबारा से तैयारी करनी है। जस्ट बाय अ सब्सक्रिप्शन और ज्वाइन करके बैच जनवरी 27 ही देना है। शुरू से तैयारी करनी है। अगर आपके मार्क्स 100 से 130 के बीच में आ रहे हैं, 150 चाहिए थे, तब भी तुम में प्रैक्टिस की कमी है। आप रिकॉर्डेड बैच भी कर सकते हैं और सितंबर भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप 130 तक पहुंच गए हो, 110 112 है, तो भैया फिर नहीं देना। फिर आप पहली कैटेगरी में ही हो। मैंने वहां पे 101 से लिख दिया है हालांकि, लेकिन आप 120 से कम हो तो नहीं देना। आप सितंबर जाना। अगर आप 131 तक पहुंच गए थे, 149 तक पहुंच गए थे, 140 तक पहुंच गए थे, अभी भी प्रैक्टिस की कमी है बेटे। आप जो है वो YouTube वन शॉट से कर सकते हैं। आपको बैच का दोबारा से प्लस देखने की जरूरत नहीं है। एंड यू कैन गो फॉर सितंबर 2026 के लिए भी जा सकते हैं आप आराम से। अगर आप 145 पहुंच ही गए थे तो जरूर कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें तू लैग कर रहा है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आप ठीक कर सकते हैं। आप बस क्या करिए, यूट्यूब के वन शॉट खोल लीजिए। हमारा नया बैच शुरू हो ही रहा है यूट्यूब का, 1 तारीख से सारी रिवीजन दोबारा चालू हो रही है। तो रिवीजन प्लान को फॉलो करो, ब्रह्मास्त्र और एक प्रयास सीरीज देख के, वन शॉट देख के आप बड़े आराम से क्लियर कर सकते हैं। डन है जी। तो अगर आपने सिंगल ग्रुप दिया था तो ये है आपकी डिटेल। अगर आपने बोथ ग्रुप दिया था, ये है डिटेल। मैंने बहुत डिटेल एनालिसिस वीडियो बनाई है, कृपया करके इसे शेयर कीजिएगा, नीचे कमेंट कीजिएगा। कमेंट में आप जो भी पूछना चाहते हैं कि आपके मार्क्स क्या आए हैं, हमें अब क्या करना चाहिए, कोई एरिया जो मैंने कवर करना रह गया, ऑल्दो मैंने सब कुछ कवर किया है, अगर कवर करना रह गया है, तो आप उसको बताइए, मैं आपको उसमें बताऊंगा। नीचे ही पिन के अंदर इस रिवॉर्ड का लिंक है, अपना फॉर्म भरिए। फॉर्म भर के लिंक बताइए कि आपको क्या
कितने मार्क्स आए हैं, क्या आया है, वगैरह वगैरह डिटेल, और अवार्ड क्लेम कीजिए, रिवॉर्ड क्लेम कीजिए। और अगर आपका ग्रुप वन क्लियर हो चुका है तो ग्रुप टू का जो बैच है वो 2 जुलाई से शुरू हो रहा है। हमारे 2 बैचेज हैं, संकल्प बैच, योद्धा बैच, रिस्पेक्टिव बैच से पढ़ सकते हैं। एक एक्सेस में आपको दोनों बैच मिलते हैं। सेकंड वीक से शुरू हो जाएगा। अगर ग्रुप वन क्लियर हो चुका है तो जैन 27 मई 27 के लिए ग्रुप टू की तैयारी कर सकते हैं। रिकॉर्डेड बैचेस के लिए आपके पास ऑप्शन है, ग्रुप वन का कॉम्बो ले सकते हैं, ग्रुप टू का ले सकते हैं, बोथ का ले सकते हैं, पर्टिकुलर सब्जेक्ट का भी ले सकते हैं, स्कोर IQ पे। आपको नीचे नीचे टीचर का नाम और आपको दिख रहा होगा प्राइस, आप सिंगल भी ले सकते हैं। तो भैया, रिजल्ट परसेंटेज ओवरऑल 8% आया है, आई टोटली एग्री। कम है, लेकिन लास्ट बार 9% था, इस बार 8% है, कम है। ग्रुप वन का सही है, ग्रुप टू का बहुत बहुत अच्छा है, 16%। बट ओवरऑल रिजल्ट आपके सामने। तो टेंशन मत लीजिएगा, घबराइएगा मत। मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। जो भी आपने बात करनी हो, जो भी कमेंट हो, नीचे जरूर कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, अपना ख्याल रखें, घर वालों को परेशान ना करें।